हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम गांव के ग्राम वासियों को ले जाएंगे और बाहर से भी आदमी बुलाएंगे, मैं लेडी से भी जाएंगी और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, सब लोगों को जाम करेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका पीएम में भी कुछ नहीं है, गरीब है ये बहुत ज्यादा, इनको इंसान मिलना चाहिए, माँ बाप भी नहीं है इसके। अगर ऐसा होता रहा तो इंसान पे इंसान मरते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। किसके सहारे रहूंगी, मेरे जला जला से बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसा मेरे साथ हुआ उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, जैसा मेरे साथ करा है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करा है। इसके लिए, इसके बच्चों के लिए गवर्नमेंट करे, सरकार करे, इंसाफ चाहिए इसे, हमें इंसाफ चाहिए, हमने इंसाफ की गुहार लगाई, हमें इंसाफ चाहिए। आज गौतम बुद्ध नगर के नगला हांडा में हम मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता दें कल एक बड़ा हादसा फलेदा कट के नजदीकी फिल्म सिटी के जस्ट सामने एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। लगातार आवागमन था रोड पे, एक डंपर तो आगे निकल जाता है, दूसरा डंपर जैसे ड्राइवर चलाता है वैसे ही डिवाइडर पे वो डंपर चढ़ जाता है और फिर बैक होके वो डंपर पलट जाता है। उसमें 3 शख्स थे, तीनों नगला हांडा से थे। एक मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जो ड्राइवर था उसकी काफी चोट भी आई है, वो नजदीकी हॉस्पिटल में ये आप सामने देखेंगे, ये वही ड्राइवर है जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। हालांकि आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद होगा, तैनात होगा। वही पंचनामे को जो डेड बॉडी है वो भेज दी गई है। जब मौत का नाम आता है तो सबके रोंगटे खड़े पड़ जाते हैं, सबका दिल दुख से भर जाता है। वही गांव आज नगला हांडा में ये बीत रही है कि घर परिवार पूरा शोक में डूबा हुआ है और जिसने भी ये खबर सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। लगातार हमारे पास फोन पहुंच रहे थे, तो क्यों ना, जब दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों की सिटी एक्सप्रेस न्यूज आवाज उठाने का काम करती है, तो क्यों ना इस परिवार को भी इंसाफ दिलाने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुंची है। आवागमन इस घर पे हो रहा है और गरीब परिवार है ये, सबसे बड़ी बात। और जो शख्स है जिनकी डेथ हुई है वो तकरीबन 24 साल की उम्र बताई जा रही है उनकी, और 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। कि क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जिसके छोटे छोटे बच्चे हों। लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि तमाम यहाँ घर पे आवागमन लोगों का हो रहा है। क्या कहना चाहोगे कल घटना के बारे में बताइएगा। भैया हम तो बहुत परेशान, हम तो थे नहीं, उसे लेके गए थे वहाँ, और वहाँ ले जाने के बाद में वो गाड़ी जो पलटी है, हमें पता नहीं कैसे पलटी, हमारा बच्चा मारा गया, हम बहुत परेशान हैं। मुआवजे चाहिए इस बच्चे के लिए, हम नन्हे नन्हे बच्चे हमारे, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जब ये हादसा हुआ था, डंपर जब पलटा था, जब आपके बच्चे की डेथ हो गई, वहां पे आप पहुंचे थे वहां पे? जी मैं तो लेट पहुंचा था, वहाँ पे नहीं पहुंचा था, मैं बाहर था। मतलब आप जब तक वहां पहुंचे जब तक कोई भी बच्चे का मतलब कह सकते हैं निशान नहीं था? नहीं था, कोई नहीं था, कोई भी निशान नहीं था वहाँ पे। अच्छा, कह सकते हैं पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिनकी चोट लगी थी वो वहाँ मिले थे आपको? नहीं, वो भी नहीं मिले। और गाड़ी वाला जिसकी डंपर था वो भी नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। हम बड़े परेशान इस बात से, देखने तक भी नहीं आया बच्चे को वो। बस ये हम परेशान इस बात से। जो ड्राइवर था और जो 2 लोग थे, मतलब एक तो आपका बच्चा ही था, एक और था इस गांव से, उनकी तकरीबन कितनी उम्र रही होगी? वो भी ऐसी उम्र के हैं, उनकी तकरीबन ऐसे ही है। 24-25 हाँ, साल? 24-25 साल के ऐसे ही मानो। और जो डंपर जो मिट्टी ढो रहे थे, वो डंपर कहाँ के का, आपके नगला हंडा के का है? बाहर का है डंपर, लीलोनी मिर्जा की शायद इधर का है कोई डंपर। क्या नाम था आपके बच्चे का? मैं सद्दाम। नहीं, आपके बच्चे का जो डेथ हो गई है? हाँ, सद्दाम था। सद्दाम नाम था, मोनिका कहते थे। इतने बच्चे हैं उनके पास? 2 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या थी उनके बच्चों को? बच्चों के तो एक तो ऐसा कोई 3-4 साल का है, एक 1 साल का भी ना है। 1 साल का भी नहीं है? नहीं है। या पूरे गांव में किस तरीके का माहौल बना हुआ है? गांव में ऐसा है कि यहाँ पे कोई मदद नहीं करने के लिए आया, बच्चा उठाया नहीं किसी ने वहाँ पे, और लेट पहुंचे वहाँ पे घर वालों को खबर बहुत लेट पहुंची थी, और वहाँ पुलिस पहुंची, पुलिस ने अरे पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी। फिर उसके बाद घर वाले पहुंचे, फिर वहाँ से कैलाश हॉस्पिटल से जेवर से निकाल दिया पोस्टमार्टम के लिए, नोएडा के लिए। तो उसके बाद हम गए वहाँ से, हम 1 बजे पोस्टमार्टम करा के आए। जो डंपर वाला है जिसकी मिट्टी लगातार ढो रहे थे, वो जो ड्राइवर थे, और ना ही वो देखने आया आपका बच्चा कि कहाँ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे, नहीं कोई गाड़ी वाला मालिक आया यहाँ पे, नहीं कोई और कोई भेजा उसने अपने,
नहीं कोई सुनवाई हुई, नहीं कोई कार्रवाई हुई अभी। पहली बार ये गया था आपका बच्चा या पहले भी जा चुका था उनके साथ में? पहली बार गया था, पहली बार गया था, पहली बार। अचानक से किसी चौराहे पे खड़ा होगा और उसके बाद में बोलते हैं कि आजा भाई, तो वो भी चल दिया। ऐसे ही हुआ, अचानक गया था, बाइक का काम करता था वो। हमारे साफ तौर से ये कहना है कि हमारे बच्चे को, जो बच्चे हैं छोटे छोटे 7 महीने का, साल भर का, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। यानी कल हम जाम लगाएंगे रोड पे। कहाँ पे? वहीं फरीदाकट पे। अच्छा, जहाँ एक्सीडेंट हुआ हाँ, था। जहाँ एक्सीडेंट हुआ। तो मतलब किससे गुहार लगा रहे हो आप कि कौन देगा आपके बच्चे को? अब या तो गवर्नमेंट दे या मोटर मालिक दे। बिल्कुल। तो इनका ये कहना है जिनकी मोटर है यानी जिनका हाईवा है जिसमें मिट्टी ढो रहे थे, उनको पहली बात तो यहाँ देखना आना चाहिए कि किसका बच्चा कहाँ है और किस हालत में है, सबसे पहली बात, क्योंकि वो नहीं पहुंचा यहाँ पे। दूसरी बात, इनका कहना है कि उस बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए ताकि उसके परिवार को पालन पोषण हो सके। गरीबाई की हाल है और चाहे गवर्नमेंट मुआवजा दे, चाहे जो जिनकी गाड़ी है वो मुआवजा दे। तो इनकी लगातार मांग है और इनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर हमें मुआवजा नहीं मिलता है, सभी इकट्ठा होकर वहां बैठेंगे और रोड भी जाम करेंगे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, और क्या बीत रही होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो आज इस दुनिया में नहीं रहे हालांकि, मगर इनका कहना है कि इन बच्चों को पालन पोषण करने के लिए भी तो चाहिए ना। इसलिए इनका कहना है साफ तौर पे जिनकी गाड़ी है वो यहाँ आए और इस बच्चे को लेके कुछ न कुछ ऐसी मदद करें ताकि इनके जो परिवार है वो पालन पोषण हो सके। आप देख सकते हैं छोटे छोटे, यहाँ आप देखेंगे जो जमघट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी ग्रामीण हैं। वो इधर ही बाइक का काम करते थे मेरे भैया, उधर दुकान पे हुकम सिंह के नंगला, उधर से गया था यारी दोस्ती में, उधर ही फरीदाल कट में जिधर डंपर कट चल रहे थे, उधर से ये गए थे, पहले चक्कर भर के लाए, पहले चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। ये पता नहीं किस कारण हुआ। बस पहली बार ही गए थे? पहली बार ही गए थे वो, पर जबरदस्ती वो नहीं लेके गए क्योंकि उन्होंने बुलाया था यारी दोस्ती में। अब यार दोस्त होते तो बुला ही लेते हैं, उन्होंने बुला लिया, वो अंदर बैठ गया। अब ऊपर वाला जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई। मगर आपका ये कहना है कि जो मोटर मालिक है जिसकी गाड़ी है वो आए यहाँ पे और संवेदना व्यक्त करे। सबसे मेन चीज तो ये कि आना चाहिए था, आना चाहिए था। दूसरा ये कि आपका ये कहना है कि इस परिवार को भी पालन पोषण करने के लिए उसका मुआवजा बनता है। अब आप देख सकते हो इतने इतने से बच्चे, एक 7 महीने का, एक 3 साल का बिना है पूरा। आप भी भाई हो क्या? मैं उनका भैया हूँ। हाँ, मैं भी उनका भाई हूँ। आप ये भी कौन है आप? ये बड़े भैया। अच्छा, दादा हो गया। मगर आपकी आंखों में तो आंसू बह रहे हैं। भैया जवान भैया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं सबकी आंखें नम यहाँ देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जवान जिसका बच्चा गया हो तो भला उस पे क्या बीत रही होगी। ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं। और बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, ये कौन लगते हैं? अच्छा, आप ही के बेटे हैं, क्या कहना चाहोगे? यही कह रहे हैं जी, जो उसके बच्चे हैं उनको कुछ मिलना चाहिए। और वो मालिक जो है, कल जब तक आयो ना, हमने बहुत से फोन करवाए, पुलिस ने फोन करे, वो नहीं आ पाया बिल्कुल भी। यही बात, वो नहा पाए बिल्कुल। हमने पुलिस पे फोन करवाए और भी है उन पे फोन करवाए, हमने इंतजार, देखो नहा पाए, फिर वो डेड बॉडी वहीं को भेज दी। वहीं को भेज दी? हाँ, ना ही कोई सूचना आपके घर परिवार को? कैसी ना कुछ ही भी, कोई बुलाया गया आपको? और ना। उसके बाद में फिर वही भेज दी? हाँ। वो मतलब रफा दफा करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ, कोई नहीं आयो आज भी। हाँ, हम ये चाहते हैं अब इन बच्चे को आप कुछ करें। पुलिस की तरफ से कोई वेरिफिकेशन हुई? आपके घर पे पुलिस आई? ना है कोई भी नहीं आया, कोई भी अभी तक कोई अधिकारी कुछ नहीं आया। घर परिवार में पूरा शोक का माहौल बना हुआ है पूरी तरीके से, और यहाँ आवागमन लोगों का लगातार हो रहा है और एक ही चीख पुकार है घर का कि आखिरकार उनको न्याय मिलना चाहिए। सर, मेरे आने आने बच्चे, मेरे माँ बाप खत्म हो चुके हैं, मेरे सहारा कोई भी ना है। सर, उन्हें वो आए, सुबह ही उठे, पहले हमारे देवर को टप्पल से दवाई दिला के लाए, बैठे एकदम से आया मोमिन भाई का फोन के, तू यहाँ को आ जाओ, हम वहाँ चलने। मैं बोली कहाँ जा रही हूँ? कि गाड़ी पे। उनकी तुम मत जाओ, तुम पे का चला नहीं आवे, तुम तो मोटरसाइकिल का काम करो। वो कह लगे छोड़ के आ रहा हूँ, बस वो इतने ही घर आगा कि तू चल, जबरदस्ती लेगा। उन्हें तो फंसाया गया है, मैं आदमी पे गाड़ी चलानी ना आवे, धोखे से लेके गए मेरे जरा से बच्चे। तो आप देख सकते हैं इस घर परिवार की चीख पुकार।
किस तरीके से यहाँ लोग बिलखते हुए आपको नजर आएंगे और किस तरीके से पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। हाँ। मुझे इंसाफ चाहिए, चाहे वो गाड़ी वाला दे चाहे कोई भी दे, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चों को मुझे कुछ चाहिए। मैं किसके सहारे रहूंगी? मेरे जला जला से बच्चे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। जैसा मेरे साथ हुआ उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, जैसा मेरे साथ करा है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करा है, बहुत बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ। किसी का बुरा ना हो। उन्हें फंसाया गया है। वो ऐसे नहीं थे, उनसे बाइक चलानी, वो गाड़ी चलानी नहीं आती थी डंपर, वो बाइक का काम करते थे। उन्हें जबरदस्ती बुलाया है, वो बीच में बैठे थे, वो दोनों कूद गए और उनके माँ बाप अपने अपनों को ले गए, उन्हें छोड़ गए मरता हुआ वहाँ पर। हमारे माँ बाप भी नहीं, हमारी माँ भी नहीं है, इसके छोटे छोटे तो बच्चे हैं, कौन देखेगा? मेरी बहन के नहीं है, इसके बच्चों के नहीं है। गवर्नमेंट करे, सरकार करे, इंसाफ चाहिए इसे, हमें इंसाफ चाहिए। हमने इंसाफ की गुहार लगाई, हमें इंसाफ चाहिए। ये इस घर परिवार से एक ही आवाज आ रही है कि हमें इंसाफ चाहिए। चाहे इंसाफ इस बच्चे को गवर्नमेंट दे, चाहे जिसकी गाड़ी है वो दे, मगर मुआवजा मिलना चाहिए, वाकई में मिलना चाहिए मुआवजा। और भी है गांव से, वो भी बोलना चाहते हैं कुछ। क्या कहना चाहोगे? इतना बड़ा हादसा और इस तरीके से बुला के ले जाना और इस तरीके से हादसा, क्या कहना चाहोगे इस परिवार के लिए? कल जब एक्सीडेंट होगा, जब हम जेवर लेके गए हैं शारदा उसमें कैलाश हॉस्पिटल में, जब मैंने मालिक को फोन करा, मालिक बोला मुझे 400 किलोमीटर दूर हूँ मैं यहाँ से, मेरी गाड़ी की फैन बेल्ट टूटी है। मैंने कहा 400 में 4-5 घंटे हो गए, तू आया क्यों नहीं है? कह रही मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई दूसरे वाहन कर लियो। फिर पूरी रात मैंने भैया तू आ जाए, यहाँ किसी परिवार भेज, रिश्तेदार ने भेज, गाँव वाले ने भेज, हमारा बच्चा खत्म हुआ, कम से कम हमारे को तसल्ली तो दे। वे नहीं आया। फिर आज 9 बजे, आज 21 तारीख को फिर फोन आया है, वो बोला थी उसके लड़के का, बोला तो देखो मैं 1-2 दिन में हम आएंगे। मैंने कहा अब क्या आएगा, हमारे बेटे का दाग लग गया और तू कल से अभी तक तेरा परिवार रिश्तेदार कोई नहीं आया, गांव बिरादर रिश्तेदार कोई, नेता को गांव का कोई नहीं आया, तू अब क्या करेगा आके? नहीं मुझे आएंगे। मैं छोटे बच्चे ने, तू देख रहे तेरी गाड़ी का नुकसान है, अपनी गाड़ी देख रहा है, तो मेरी गाड़ी का नुकसान होगा। मैंने हमारा तो बच्चा जीवन से गया। गाड़ी है, उनका क्या नाम है? उसका राजकुमार। राजकुमार नाम है। कहाँ से है वो? ये रोनिजा से। रोनिजा से जी राजकुमार नाम हाँ, है। मैं वसीम का पापा बोल रहा हूँ, मेरे फोन पे फोन आया है। अच्छा। हाँ, वो मैंने कहा तो बेटा तू आया क्यों नहीं? उसके अपने बाप से बात करा, तुझे करेंगे बात, आएंगे। ग्रामीणों का यहाँ पे कहना है, आग बबूला हो रखे हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस बच्चे को न्याय नहीं मिला तो वहाँ जहाँ बड़ा हादसा हुआ है वहीं जाएंगे और वहीं धरना प्रदर्शन भी करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। यह कह सकते हैं सर, ये बात भी कही है मैंने कि वहाँ हम धरना डालेंगे, किसान इकट्ठे होंगे, परिवार इकट्ठा होगा, आम बस्ती होगी, हम पूरी कोशिश कर अपने बच्चे के बीच में सुनवाई करेंगे। उसने कोई जवाब नहीं। इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम गांव के ग्रामवासियों को ले जाएंगे और बाहर से भी आदमी बुलाएंगे, मैं लेडी से भी जाएंगी और वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, सब लोगों को जाम करेंगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसका पीएम में भी कुछ नहीं है, गरीब है ये बहुत ज्यादा, इनको इंसान मिलना चाहिए, माँ बाप भी नहीं है इसके। अगर ऐसा होता रहा तो इंसान पे इंसान मरते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। ये होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इनके बच्चों का क्या होगा? हमने भी इसलिए कहा उसको तो आना चाहिए ना, कोई भी एक्सीडेंट किसी भी गाड़ी से हो गया, मालिक को तो आना चाहिए, मालिक नहीं आ पा रहा है तो भैया हम तो बंद करेंगे। तो हम विधायक साहब के यहाँ भी जाएंगे रबूपुरा और उनसे भी कहेंगे, मतलब ड्राइवर से तो कहते हो कि लाइसेंस है कि हम अगर तुम्हारा हैवी लाइसेंस है तो गाड़ी चला लो, तुम्हारी गाड़ी के कागज भी नहीं है, ना आरसी है, ना रोड लाइसेंस है, ना कुछ नहीं है, नंबर प्लेट है, कुछ नहीं है, चोरी की गाड़ी चला रहे हो तुम, हरियाणा से गाड़ी मंगा के चोरी की यहाँ चला रहे हो मट्टियों में, बोल रहे हो कि 1000 रुपए दे रहे हैं ड्राइवर को, बोल रहे हो कि लाइसेंस पक्का है, तुम तो ड्राइवर के लाइसेंस को मांग रहे हो कि ये नहीं देख रहे हो कि हम चोरी की गाड़ी चला रहे हैं, हादसा हो रहा है, आदमी मर रहे हैं, कुछ भी नहीं है उस गाड़ी का। हम इस बात के लिए सबूत है, एक्सीडेंट हुआ, अरे वो जब एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पुलिस कर्मचारी उसमें नंबर प्लेट रखी थी गाड़ी में, उस नंबर प्लेट कहाँ जा रही थी? मिट्टी आ रही थी इधर ही सेक्टर में आ रही थी 32 में ही, वहीं से आ रही थी रोनी मिर्जापुर की तरफ से, तो इधर आता वो क्या बोले उसकी जो नंबर प्लेट थी उसपे तो पुलिस वालों ने नंबर प्लेट सबसे पहले कब्जे में करी थी। तो और वो जो है वो वहाँ के जो रोनी मिर्जापुर के है राजकुमार जी, वो जल्दी से जल्दी पुलिस से सेटिंग कर रहे थे, बोले कि कुछ नहीं हुए कुछ नहीं हुए। वो तो हमारे ग्रामवासी वहाँ पहुंचे और उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज कराया पुलिस को जैसा नाम बता रहे कि राजकुमार की गाड़ी है तो बताने भी नहीं दे रहे थे कि ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो। तो हमारे गाँव के वहाँ 10-5 लोग पहुंचे, उन्होंने धरना प्रदर्शन गोलमोल किया, हाँ गोलमोल किया, जिसकी डेथ हुई है उसको संवेदना व्यक्त की जगह वहाँ गोलमोल किया जा रहा था, ये भैया का कहना है। वहाँ मौजूद थे, आप पहुंचे थे वहाँ पे? हाँ हम मौजूद पहुंचे थे वहाँ। जब हम कह रहे थे कि राजकुमार की गाड़ी है तो बोल रहे कि हमारी गाड़ी नहीं है, उसका बेटा था वो कह रहा था वहीं था। हाँ हम वीडियो बना रहे थे, वीडियो नहीं बनाने दे रहे,
हमने पुलिस वालों से वहाँ कहा था कि राजकुमार की गाड़ी है रोनी 4 से, वो कह रहा था नहीं हमारी नहीं है। हमने की तेरी गाड़ी है ये, तो हमारे गांव के जो ड्राइवर है, हाँ, और हमारे जो गांव के लोग है वहाँ कहने लगे कि गाड़ी इनकी है। जब पुलिस वालों ने वो उनका नाम लिखा था, जब उनका नाम लिखा था पुलिस वालों ने, जब उनका नाम लिख दिया था तब बोले कि हाँ, तो बहुत से लोग हमसे नाराज हुए थे कि हमारा नाम क्यों लिखवा दिया। पुलिस कर्मचारियों ने ऐसा वो कुछ पैसे ना लेने के कारण या लेने के कारण, तो उन्होंने सबसे पहले नंबर प्लेट को कब्जे में करा था गाड़ी के लिए। बोले देख सकते हैं ये परिवार, बिलखता हुआ परिवार, और ये नगला हांडा की तस्वीर है। नगला हांडा, हालांकि बात करें कल बड़ा रोड हादसा हुआ था, डंपर से उनकी मौके पर मौत ही हो गई थी, और तीनों बच्चे, जो एक ड्राइवर था ऑलरेडी और 2 पास में बैठे थे, वो तीनों नगला हांडा के थे, आप देख सकते हैं। और ये ग्रामीण आग बबूला होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इस परिवार को मुआवजा यानी कोई ऐसी सहायक राशि न मिली तो हम वहां जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे और रोड भी जाम कर सकते हैं। आपका क्या कहना है, क्या इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? कमेंट में आप ऐसा बताना। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, नगला हांडा, गौतम बुद्ध नगर।